नमस्कार, सभी का वॉइस फॉर फंडामेंटल राइट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं सभी का ध्यान एक विशेष मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वह विशेष मुद्दा है भारत सरकार की जैम प्रणाली नीति। जिस जैम प्रणाली नीति तहत भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में जब भी नए ठेकेदार को चुना जाता है तो नया ठेकेदार जोर देता है कि पुराने वर्कर को नौकरी से निकालना और पैसे लेकर नए वर्कर को नौकरी पर रखना, जिसके कारण जब भी जैम में नया ठेकेदार आता है तो पुराने वर्करों में एक दहशत होती है, उनके अंदर एक मानसिक उत्पीड़न होती है। क्या उत्पीड़न होती है कि वो सोचते हैं कि नया ठेकेदार आ रहा है तो कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। तो ये हर एक सरकारी विभाग में जब भी टेंडर चेंज होता है तो जो वर्कर वहाँ पे पुराने होते हैं, बहुत पुराने हैं, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा है, उन्हें हर काम करने का तरीका है और वह बहुत ही अच्छे अनुशासनपूर्वक कार्य करते हैं, सभी का आदर करते हैं, स्टाफ मेंबरों का आदर करते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें जॉब से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सभी आदरणीय रिस्पेक्टेड सक्षम अधिकारियों एवं जैम प्रणाली में चुने गए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी को आदर सहित एक विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप जो गरीब पुराने वर्कर हैं उनको जॉब से न निकालें, क्योंकि इस लगातार महंगाई के दौर में हर एक व्यक्ति के पास 4 या 5 लोगों का परिवार साथ होता है। जब आप किसी एक वर्कर को जॉब से निकालते हो तो उसके साथ में जो परिवार है, जो निष्पाप मासूम बच्चे होते हैं, जितने भी परिवार के मेंबर हैं, उनको जब भी उनकी नौकरी से उनको निकाला जाता है तो उनका जीवन एक अंधेरे में धकेलने के बराबर होता है। तो जब भी कोई किसी वर्कर को नौकरी से निकालता है तो उस वर्कर के सामने एक बहुत वित्तीय महासंकट खड़ा हो जाता है। तो आपसे विनती है कि जन रुपयों के लिए या जन लाभ प्राप्त करने के लिए किसी के जीवन में अंधकार ना फैलाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वह है सभी में समानता रखना, सभी की मदद करना और सभी में सुख शांति की क्या करना, दुआएं बांटना, सभी की मदद करना। लेकिन जब हम एक स्वार्थ भावना से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी वर्कर को कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जॉब से निकाल देता है तो उसके मन पे बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है, उसको बहुत दुख होता है। उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसी करके आप किसी की भी बद्दुआएं मत लीजिए, हर एक गरीब की मदद कीजिए। पैसा हर समय काम नहीं आता है। जब आप किसी की मदद करोगे तो हमेशा आपका भला होगा। जब आप एक पैसे के लिए किसी गरीब की रोजी रोटी छीन लेते हो तो उस गरीब के मुंह से जो बद्दुआ निकलती है वह कई जन्मों तक जो है आपके कामों को सफल नहीं होने देती। तो इसी करके एक दया भावना रखिए कि ये भी एक इंसान है और इसको नौकरी से नहीं निकालना है। उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए उससे बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को रोजगार से बाहर न निकालें। जब आपका यह लक्ष्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो तो भगवान हमेशा आपको आशीर्वाद देगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दया की भावना को सबसे आगे महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पे दया करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। सारी ज़िंदगी भर एक पैसे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए। एक इंसानियत के लिए
इंसानियत को सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए कि जो भी वर्कर पहले से काम कर रहा है, पुराना है, तो उस वर्कर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उसका यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उसी पे निर्भर हैं। तो इस करके सभी से विनती है, सभी ठेकेदारों से या सभी सक्षम अधिकारियों से विनती है कि आप हमेशा कृपया जब भी आपको जैम में सेलेक्ट किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पुराना वर्कर है उसको जन रुपयों के लिए या जो जन लाभ प्राप्त करने के लिए उसका रोजगार न छीनें। उसे एक शुभ कामना, शुभ भावना के नज़रिए से देखिए कि यह भी एक इंसान है कि जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो कृपया आपसे विनती है, सभी जो सक्षम अधिकारी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप संस्थान में मुख्य प्रधान नियोक्ता हैं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की कोई हरकत करता है कि पुराने वर्कर को निकालता है और उसकी जगह में पैसे लेकर नए वर्कर की भर्ती करता है, तो प्लीज़ आप एक दया और सहानुभाव से इस पर विशेष संज्ञान लें और जिस वर्कर को जॉब से निकाला जा रहा है उसकी मदद करें। और सार्वजनिक स्थानों पे कहीं पाया गया है कि जहाँ पे पब्लिक कई बार किसी वर्कर की शिकायत कर देती है, तो जब वो शिकायत करती है उस समय उसकी स्थिति एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। वह अंदर से हैप्पी नहीं होते हैं, तो अनहैप्पी के कारण वह शिकायत कर बैठते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि वहाँ के सक्षम अधिकारी के पास जब भी शिकायत जाती है तो वह वर्कर को जॉब से